गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो आज हम करने वाले हैं, हमारे एमसीक्यू करने वाले हैं हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास है 6th क्लास का। उसका पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। इसके कुछ एमसीक्यू मैं लेके आई हूँ, ठीक है। ऐसे ही जो है चैप्टर वाइज हम साथ साथ रिवीजन के साथ साथ कुछ एमसीक्यू भी हम चैप्टर वाइज कर लेंगे, ठीक है। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, तो अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और जिन्होंने पहली चीज़ें नहीं देखी हैं, क्योंकि अगर एमसीक्यू आप देख रहे हो तो हमारा थ्योरी और नोट्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम थ्योरी हम पहले पढ़ चुके होंगे तभी हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि एकदम से आप आंसर देने लग जाओ और फिर आप आंसर दे ना पाओ और आपका मोटिवेशन जो है लो हो जाए, ऐसा नहीं करना है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हमारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। 6th 7th 8th हमारी जो एसएसटी वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सिविक्स जिसको बोलते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी ज़रूर कंप्लीट करके आइएगा। और अभी नोट्स के ज़रिए भी हमारी रिवीजन चली हुई है हिस्ट्री की। अभी जो है 6th क्लास चली हुई है, उसके 5 चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। और आज से ये एमसीक्यू मैं शुरू करने वाली हूँ। कुछ एक एमसीक्यू मैं लेके आई हूँ हर एक चैप्टर वाइज के, ठीक है। और आज से ही हमारी जो है हिंदी की क्लास भी, जो हिंदी का ग्रामर वाला पोर्शन है, वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे जो है क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कोई कमी है तो वो भी हमें बताइएगा, हम थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लेंगे जिस हिसाब से होगा, ठीक है। और लाइक ज़रूर करिए, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब बताना है गेहूं और जौ के बारे में। दो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है और मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। कौन सी फसलों के बारे में बोल रहे हैं? गेहूं और जौ। क्या ये सही है? बताइए। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। तो बताइए, जो गेहूं और जौ है वो क्या सबसे पहले उगाई गई थी? एक सेकेंड। तो ये क्या है? सही है। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। बताइए, क्या हिमालय और विंध्य में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया गया था? ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसीलिए कह रही थी कि पहले जो है हमारी थ्योरी देखिएगा, तभी एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो पढ़ के आइए, तभी हम जो है आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो इन दोनों के उपजाने के क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। बताइए, यहाँ पे नहीं उगाई गई थी। कहाँ उगाई गई थी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसी को उपजाना शुरू किया था लोगों ने, गेहूं और जौ को, ठीक है। तो चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके बारे में बताना है। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। बताइए, पढ़ा था ना। तो ये बात तो सही है कि जो आरंभिक नगर है देखिए, जो आरंभिक नगर है वो सिंधु है उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा था, ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग जो है 5000 वर्ष पूरा हुआ। बताइए, क्या जो गंगा व इसकी सहायक नदियों के आसपास जो नगरों का विकास हुआ था वो कब हुआ था? बताइए, 5000 वर्ष पूरा हुआ था या इससे अलग था? क्या कब हुआ था ये? 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। तो इसमें क्या हो गया हमारा? पहले फर्स्ट जो हमारा है वो सही है और सेकंड हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? फर्स्ट वाला, ठीक है। पहले वाला ठीक है और दूसरे वाला गलत है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। चलिए,
यहाँ से देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत ही आसान है, बताइए। अवंती, वज्जी, काशी, मगध। बताओ कौन सा है जो गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया? मगध के नाम से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, मगध। चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु और हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो क्या ये कथन सही है? बताओ। और सेकंड है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। बताओ, केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या न एक और न ही दो? बताओ इसका आंसर बताइए, भारत के नाम के बारे में बताइए। तो पहला क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ये तो ठीक है ना? ये वाला क्या है? ठीक है। सेकंड कौन सा है? भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ये भी हमारा ठीक है। तो हमारा ऑप्शन को कौन सा होगा? एक और दो हमारे दोनों ही सही हैं। ठीक है, देखिए अगर आप सबसे पहले यही क्लास देख रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप जो है आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आपने जो है थ्योरी पहले नहीं पढ़ी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और थ्योरी को ज़रूर कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एक और दो दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो पांडुलिपि है उनके बारे में बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं। मतलब जो हाथ से लिखी गई किताबें थी, क्या उनको पांडुलिपि कहते थे? सेकंड है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ है। क्या है? मैन्यू का शब्द है, अर्थ क्या है? हाथ से निकला है। थर्ड है हमारा, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। फोर्थ है हमारा, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो इनमें से बताइए कि कौन सा जो है सही नहीं है? तो एक बार दोबारा देख लेंगे। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहलाती थी, तो ये तो ठीक है ना? ये क्या है हमारा? ठीक है। सेकंड क्या है? अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू जिसका अर्थ क्या है? हाथ, उससे निकला है। तो ये भी हमारा ठीक है। ठीक है, थर्ड है, पांडुलिपियां जो है ताड़ पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार किए जाते थे। ये भी हमारा क्या है? ठीक है। फोर्थ है, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो जहाँ पे ये केवल जैसा शब्द आ गया तो ये गलत है। ठीक है, ये भी मत मान लीजिएगा कि सारे ही गलत होंगे, पर ये वाला यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये गलत वाला ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा कि कौन सा जो है पांडुलिपि के संदर्भ में ठीक है या गलत है। ठीक है, क्योंकि जो पांडुलिपि है वो सिर्फ संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई थी, तमिल में भी मिली है। ठीक है, तमिल और प्राकृत में। चलिए, सिक्स्थ हमारा है, संस्कृत और तमिल में मिली है। ठीक है, चलिए सिक्स्थ हमारा, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अभिलेखों के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। सेकंड है कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों की इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो बताइए इसमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक या दो सही है, या ना एक नहीं दो। तो बताओ, अभिलेखों के बारे में बताना है। दोबारा देखेंगे ऑप्शन हमारे, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि केवल पत्थरों पर नहीं उत्कीर्ण किए जाते थे। जो ठोस सतह की चीज़ें होती थी, जैसे लोहे का कोई ठोस वस्तु होगी, उस पर भी जो है किसी चीज़ से उस पर उसको खरोंच के उस पर जो है लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, गलत। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके और उनका पालन कर सके। तो ये वाला सही है। ठीक है, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इसका हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सही हो जाएगा। चलिए, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। जो अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख है वो कौन सी लिपियों में लिखा गया है। फर्स्ट है अरामाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, फोर्थ है यूनानी और अरामाइक। तो बताइए, जो अशोक का कंधार से प्राप्त हुआ अभिलेख है वो कौन सी लिपियों में मिला है, बताओ। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि पीछे वाली क्लासेस ज़रूर देखिए, क्योंकि सीधा हम आंसर नहीं दे पाएंगे, फिर हमारा जो है मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि हमें नहीं आती हैं चीज़ें। तो पहले हम जो है थ्योरी क्लासेस देखेंगे, अभी हमारे नोट्स की रिवीजन चली हुई है, नोट्स वाली क्लासेस देखेंगे, उसके बाद हम ये लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हो गया हमारा, कौन सा हो गया। फर्स्ट है अरामाइक और ब्राह्मी, सेकंड है यूनानी और ब्राह्मी, थर्ड है देवनागरी और तमिल, और फोर्थ है यूनानी और अरामाइक। तो अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपियों में मिला है, यूनानी और अरामाइक में। ठीक है, चलिए, एट्थ है हमारा, कथन ए है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व ईसा पूर्व के रूप में जो है जानी जाती है। और कारण क्या है, रीज़न क्या है उसका, असर्शन और रीज़न, ये ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो कथन है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व मतलब ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। और रीज़न क्या है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। बताइए, पहला है हमारा ए और दो दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। बी क्या है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। थर्ड है ए सही है पर आर गलत है। और डी क्या है, ए गलत है और आर सही है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। दोबारा देखेंगे, कथन क्या है, असर्शन क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती थी। तो ये तो ठीक है, हमने पढ़ा था ना, जिसमें AD पढ़ा था, BC का पढ़ा था, बिफोर क्राइस्ट, C पढ़ा था। तो देखिए, और सेकंड ये रीज़न क्या दिया गया है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ये भी सही है। तो हमारा कौन सा हो गया ऑप्शन, फर्स्ट ही हमारा सही हो गया। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण करता है, सही व्याख्या करता है। तो हमारा कौन सा हो गया, ए ही हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला। तो चलिए स्टूडेंट, ये आज इतने ही थे, पहले चैप्टर के थे। ठीक है, जो पहला चैप्टर था हमारा क्लास 6 का। ठीक है, कब कहाँ और कैसे। तो क्लास 6 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर के MCQ हमने किए आज। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो जो है MCQ की मैं डालती रहूँगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि NCERT जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।